Pragya from Pragya Biology classes. We have studied vegetative propagation in our last video, in which we have discussed natural vegetative propagation, and today we are going to discuss about artificial vegetative propagation. So what is artificial vegetative propagation? So artificial vegetative propagation is a process of growing many plants from a single plant by using different man-made methods. तो बहुत सारे plants को एक single plant से हम लोग develop करेंगे by using different man-made methods. This is only known as artificial vegetative propagation, and these different methods are generally जो हम लोग different methods use करते हैं वो है cutting, grafting, layering and tissue culture. इनमें से जो cutting, grafting, layering है, ये तीन methods जो हैं बहुत traditional है, बहुत दिनों से use होते आ रहे हैं, लेकिन जो एक modern method है that is tissue culture, उसने क्या किया है, replace किया है बाकी के तीन methods को. तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स भी हम लोग पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे. तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ कटिंग. ओके, तो कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम लोग स्टेम कट लेते हैं. तो स्टेम कटिंग जो लेते हैं वो जैसे रोज प्लांट है या फिर शुगर केन है, तो शुगर केन में क्या करते हैं कि उनके स्टेम को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और उसे फिर हम लोग प्लांट करते हैं. तो जब उसे कहीं पे सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो उसके निचले हिस्से से क्या होता है, रूट डेवलप कर जाता है, और ऊपर वाले स्टेम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे शूट डेवलप कर जाता है, एंड इन दिस वे अ न्यू प्लांट कैन बी डेवलप्ड. तो इस तरह से हमने देखा कटिंग से कैसे एक न्यू प्लांट डेवलप होता है, एंड बाय द मैन-मेड मेथड. इसमें ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसे कट किया जाता है, एंड इसे फिर जैसे ही हम इसको बोते हैं तो नीचे वाले हिस्से से रूट, ऊपर वाले हिस्से से शूट निकलता है. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, कटिंग के बाद हम लोग जिस नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे वो है ग्राफ्टिंग. और ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें दो पौधे हम लोग लेते हैं. ठीक है, अब जो भी हम लोग मैनमेड मेथड्स पढ़ रहे हैं वो क्या होता है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पौधे में लाने के लिए, जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट प्लांट्स में, उसको एक जगह लाने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं. तो अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग दो पौधे को लेते हैं, और दो पौधे में क्या होता है, एक पौधा तो रूटेड रहता है, मीन्स विथ रूट रहेगा, उसको कट करेंगे, स्टेम कट कर लिए. तो एक स्टेम कट जो कि विथ रूट है, और दूसरे पौधे का जो स्टेम कट लाया गया है वो विदाउट रूट है. तो अब जो विदाउट रूट वाला स्टेम कट है उसे हम लोग कहेंगे सायन. उसे क्या कहते हैं, सायन. एंड दिस सायन इज फिक्स्ड विथ जो रूट वाला पोर्शन है जो स्टेम का, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक. तो स्टॉक और सायन दोनों को क्लोज लाकर उसे क्या किया जाता है, बाहर से कॉटन से या कपड़े से रैप किया जाता है, और रैप करने के बाद उसे एक वैक्सी कोटिंग से कवर कर दी जाती है, ताकि उसे किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो और ना ही डिहाइड्रेशन हो. क्योंकि कटिंग के बाद क्या होता है, सेल सैप वो बाहर निकलने के चांसेस हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग उसे एक वैक्सी कोटिंग से कवर कर देते हैं, ताकि अंदर के जो लिक्विड्स हैं वो बाहर ना आ पाए और सेल सैप बाहर ना आ पाए, और ना ही उन्हें किसी तरह की इन्फेक्शन हो पाए. तो इस तरह से कुछ दिनों के बाद क्या देखा जाता है कि दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं आपस में, और जुड़ने के बाद उस पौधे में दो अलग अलग पौधों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें एक ही प्लांट में मिल जाता है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सेम स्टॉक पर अलग अलग पौधों के सायन को फिक्स करके डिफरेंट पौधों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को और जो डिजायर्ड होते हैं उसे फार्मर्स एक साथ लेकर आते हैं, ताकि उससे हम लोगों को जो पौधा हो वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ जो नया प्लांट होगा वो मिलेगा. तो दिस वाज ग्राफ्टिंग. Now we will discuss about layering. Layering process is very easy, very simple. Layering में क्या करते हैं कि जो एक
प्लांट है, रूटेड प्लांट है, उसका जो सबसे लोअर लेवल वाला जो स्टेम है, जो सबसे निचला स्टेम है, उसे क्या करते हैं, उसको हम लोग ग्राउंड के नजदीक ले जाकर उसे बरी कर देते हैं, उसे जमीन के अंदर डालकर उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं और उसे पानी, न्यूट्रिएंट्स ये सब देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जिस पॉइंट को हम लोगों ने मिट्टी के अंदर दबा कर रखा था, वहां से नोड वाले हिस्से से क्या होता है, रूट डेवलप कर जाता है। अब इसे अगर पेरेंट प्लांट से हम लोग कट करके डिटैच भी कर देते हैं तो ये एक नया पौधा बन जाता है। इसमें क्या होता है, जो नीचे की ओर जो दबा हुआ स्टेम है वो वहां से रूट डेवलप होगा और जो ऊपर वाला हिस्सा जो कि जमीन से बाहर है वो शूट की तरह डेवलप करेगा। तो इस तरह से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों के डेवलपमेंट के साथ ही हमें एक नया पौधा मिल जाता है। तो इट वाज अबाउट लेयरिंग। लेयरिंग से हम लोग जैसे लेमन है, फिर चाइना रोज है, चंपा, तो इन सारे फ्लावर्स में क्या, चंपा जिसे जैस्मिन भी कहते हैं, तो इस तरह से इन सारे पौधों में लेयरिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं। सो these were the three traditional methods of artificial propagation. Next we will discuss about tissue culture. Tissue culture is a modern method of artificial propagation. अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे टिश्यू को कल्चर किया जाता है। अब टिश्यू क्या है, तो प्लांट के जो ग्रोइंग टिप होते हैं वहां से हम सम पीसेस ऑफ प्लांट पार्ट्स लेते हैं, जैसे कुछ टिश्यू लेंगे, कुछ सेल्स लेंगे और उसे हम लोग ग्रो करेंगे एक कल्चर मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रोइंग मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज दिस मीडियम? सो कल्चर मीडियम इज द लिक्विड और सब्सटेंसेस इन विच प्लांट ग्रो विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स। वो जो मीडियम होगा वहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, डिफरेंट हार्मोन्स होंगे जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, नेसेसरी होंगे। अब जो कल्चर मीडियम है जिसके अंदर की हम लोगों ने कैलस को ग्रो कराया है, अब इस कल्चर मीडियम से कैलस को अनदर कल्चर मीडियम में लेंगे, क्योंकि कुछ प्लांट हार्मोन्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं तो हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। नाउ द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम और कल्चर सॉल्यूशन। तो इस कल्चर सॉल्यूशन में क्या होगा कि प्लांट के जो कैलस हम जो डेवलप कराए थे हमने, तो वो कैलस ग्रो करेगा और कैलस ग्रो करके क्या करेगा, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो अब फिर से इस कैलस को जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ हैं, इसको फिर दूसरे मीडियम में डालेंगे, कल्चर सॉल्यूशन में डालेंगे, तो दूसरे कल्चर सॉल्यूशन में सूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे। अब एक स्मॉल प्लांटलेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन दिस कल्चर सॉल्यूशन। अब इस प्लांटलेट्स को अगर हम सॉइल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नए प्लांट के रूप में ये ग्रो करेगा। तो इस तरह से एक सेल से हमें एक पौधा बनकर तैयार हो गया। तो छोटे से प्लांट के हिस्से से सम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट इज डेवलपिंग इनटू मेनी प्लांट्स। ओके, तो प्लांट के एक छोटे से हिस्से या कुछ टिश्यू लेकर हमने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को बनाया। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स फॉर ग्रोइंग सीडलेस प्लांट्स। और ये क्या है, दिस टेक्स वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत कम समय में प्लांट्स को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव propagation and you'd have liked the video. So see you soon in the next video. Thank you.